के प्रति जो उनके पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स माने क्या होता है, माता पिता। इंग्लिश भी बोलना पड़ेगी, हिंदी बोलना पड़ेगी। आचार्य जी कहते हिंदी बोलो, और आजकल के बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आती, तो इंग्लिश भी बोलना पड़ेगा। तो दोनों है ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा हिंदी भी और थोड़ा इंग्लिश भी। तो ये दोनों को बता रहे हैं। देखो कल हमने बताया था कि बच्चों को क्या करना है, तो ये भी तो बताना पड़ेगा कि माता पिता को क्या करना है। जैसे हम बच्चों को फास्ट फूड छुड़वाते हैं, तो लोग यही कहते हैं कि महाराज जी आप फास्ट फूड तो छुड़वा देते, लेकिन ये नहीं बताते कि खाएं क्या। सही बात है कि नहीं? तो ऐसे ही ये तो बता दिया कि बच्चों, माँ के प्रति बच्चों का क्या कर्तव्य है, अब बच्चों के प्रति माता पिता का क्या कर्तव्य है ये भी तो बताना पड़ेगा। तो अधिकतर माता पिता ये चाहते हैं, जानते हैं कि बेटे के लिए भविष्य में क्या लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, पर तो ये नहीं जानते उसे कैसे लिखना व करना चाहिए। सोचिए मैं किस तरह अपने बच्चे में अच्छी आदतें जागृत कर सकता हूँ। सभी के बच्चों को हम नियम अनुशासन सिखाते हैं। जब बात अपने बच्चों पर आती है तो हम सब अनुशासन नियम भूल जाते हैं। हम प्रतिदिन बोलते हैं लोगों से मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, हमारा मौन रहता है उस समय। आहार के समय तो एक लड़का आज बोल रहा, 2 लड़के थे आहार में बोले मास्क लगाओ, खुद लगाए नहीं है मास्क। तो हमने फिर आज उनको समझाया कि पहले तुम लगाया करो, फिर दूसरों को बोला करो। क्या होता है ना कि एक व्यक्ति था, हम लाल बर्रा जब आचार्य जी के साथ थे, बिहार कर रहे थे, लाल बर्रा में रुके हुए थे और एक पार्टी पे बैठे हुए थे। हम पार्टी पे बैठे हुए थे, ऊंचे लगभग 1.5-2 फुट का पाटा ऊंचा था, और एक व्यक्ति बाहर नीचे बैठा जमीन में, वो हमसे बात कर रहा था। और बात करते करते उसका जो मुख में से कुछ निकलता है ना, थूक, वो कहाँ आ गया, हमारे मुख, उसके मुख से निकला और कहाँ गया, हमसे बात कर रहा तो हमारे मुख पर आ गया। इसलिए जो भी अपन भोजन करवाते बनाते हैं तो कम से कम उस समय तो नहीं बोले। परिवार के लोग हों, चाहे रिश्तेदार हों, चाहे कोई भी हो, कहीं भी भोजन करें, भोजन तो मास्क लगा के नहीं करेंगे, तो पूरी दुनिया में सब जानते हैं। लेकिन कम से कम उस समय उतने समय नहीं बोले, क्योंकि आज जो रोग फैल रहे हैं, अभी तो वर्तमान में जो चल रहा है उसको छोड़ दो, आगे भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं। क्योंकि आचार्य जी ने कई बार बोला, और भी कई मुनिराज बताते, आरिकाएं बताते, लेकिन लोग नहीं समझते। बीमारियां सबसे ज्यादा फैलती हैं मुख से ही। तो अपन जब किसी का जूठन नहीं खाते ना, लेकिन पपर सिस्टम में सब जूठन खाते हैं, क्योंकि उठा के एक दूसरे का। इसलिए महाराज जी बोलते खड़े होकर भोजन नहीं करना, बैठ कर करो, और साथ में नहीं करना। अभी कुछ दिन तो लोगों ने नहीं किया, फिर से कोई चलने लगी, कहने लगे अब तो खत्म हो गया, कुछ नहीं, फिर से आगे से फटने लगे। अब अरे हम तो बोलते हमेशा एक से ही करो ना, कि हम तो 5 साल पहले हमने मास्क बनवाए थे, 5 साल पहले, है ना, लेकिन कुछ किन्हीं कारणों के चलते वो नहीं हो पाया। तो ऐसे बच्चों को हमें, जैसे हमने जो उदाहरण दिया है, एक बार गांधी जी के पास एक माँ अपने बच्चों को लेकर गई और गांधी जी से कहा ये गुड़ बहुत खाता है, इसको गुड़ का त्याग करवा दो। गांधी जी ने कहा, सुनाई तो दे रहा है ना, हाँ, तो गांधी जी ने कहा 1 सप्ताह बाद लाना। 1 सप्ताह बाद मां लेके पहुंच गई उस बच्चे को, और गांधी जी ने उसको समझाना प्रारंभ किया। जैसे हम लोगों के पास, मुनिराजों के पास लाते हैं अपने अपने बच्चों को, अपने अपने उनको, और भी कई लोगों को लाते हैं कि इनको समझा दो, सिखा दो, बता दो। तो वह माँ भी अपने बच्चे को ले गई, तो गांधी जी ने उसको समझाना प्रारंभ किया कि गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ में ये दोष है। उस बच्चे ने गुड़ छोड़ दिया, और माँ ने प्रश्न किया गांधी जी से कि 1 सप्ताह पहले आपने गुड़ का त्याग क्यों नहीं करवाया था इस बच्चे को? तो गांधी जी बोलते पहले मैं भी गुड़ खाता था। है? क्या एक माँ थी, बच्चों को समझा रही थी कि 5 पाप होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिग्रह, पढ़ाती थी। एक दिन क्या हुआ कि बच्चे को समझा रही थी माँ, और बच्चे ने देखा कि माँ, जो उसके बच्चे के पापा थे, उनके जो पैंट की जेब रहती ना, उसमें से वो कुछ निकाल रही थी। उस समय पापा नहीं थे उस समय, तो उस बच्चे ने देख लिया
तो एक दिन दूसरे दिन माँ पढ़ा रही थी तो बच्चे ने देख लिया और माँ ने जैसे ही पढ़ाना शुरू किया तो बच्चा गुस्सा हो गया। तो माँ को समझ में नहीं आया कि ये बच्चे को गुस्सा क्यों आ रही है आज। रोज तो हम पढ़ाते थे, बड़े अच्छे से पढ़ता था, बेटा तुम्हें क्या हो गया। तो माँ से भाई बच्चा कहता है कि माँ तुम मुझे रोज पढ़ाती हो और हमने देख लिया कि तुम, अब इसको ज्यादा नहीं खोलेंगे क्योंकि कई लोगों की इसमें समस्या आ जाएगी, हम भी समझते हैं। तो इसलिए कई बार ऐसा भी बोलते बच्चे की दीदी तो ये कर रही थी। देखो बच्चों, दीदी ऐसी थोड़ी ब्रह्मचारिणी रहती है सभी दीदी, तो टीवी देखती है अगर, तो ऐसा कोई हम ये नहीं कहते कि टीवी बिल्कुल देखना ही चाहिए, 24 घंटे टीवी देखो, लेकिन क्या बच्चे सब देखते हैं। अपन कई बार बच्चों को लाते हैं, नमोस्तु बोलो बेटा, नमोस्तु बोलो, खुद नमोस्तु नहीं करते। आचार्य ने बोला ये बात, देखो आचार्य की बात है और हमने भी देखा है, गौर करते हैं हम लोग। तो कई बार अपन ही नहीं झुकेंगे तो बच्चे कैसे झुकेंगे। तो अपने बच्चों को अगर अच्छा बनाना है, एक बार बात आई सामयिक की, दोपहर में सामयिक कितने बजे करना, तो आचार्य कितने बजे बैठते, दोपहर में 12 बजे। 12 महीने आचार्य लगभग 12 बजे बैठ ही जाते हैं। इसलिए बता रहे लगभग कि कभी कभी वो निर्देश हो जाता है, लेकिन हमने अधिकांश देखा है। तो एक बार किसी ने प्रश्न किया कि आचार्य जी आप 12 बजे सामयिक में क्यों बैठ जाते हैं। तो आचार्य जी ने कितना लाजवाब उत्तर दिया। आचार्य जी ने कहा जब हम 12 बजे बैठेंगे, जब हमारे से 12:30 बजे तक तो बैठ ही जाएंगे। तो एक बार की बात है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आना था, उपराष्ट्रपति को आना था और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आना था, अमरकंटक की बात थी। तो आचार्य श्री से कहा कि आचार्य श्री उपराष्ट्रपति को आना है तो आप थोड़ा सा समय एडजस्ट कर लें थोड़ा सा। तो आचार्य श्री ने बहुत अच्छी बात बोली कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो भी आ रहे हैं वो आना हो तो आए और नहीं आना हो तो नहीं आए। हमारे जो समय का समय है वो तो निश्चित है। तो इस प्रकार से आचार्य की उपदेश के माध्यम से बड़ी बड़ी शिक्षाएं सबको दे देते हैं। तो एक बहुत अच्छे बिंदु मिले कि जो नवजात शिशु होता है तेजी से सीखता और अपनाता है। तो आपकी कई भी कोई भी बात उसके व्यक्तित्व पर गहरा असर डाल सकती है। आप जो कुछ भी कहते हैं वह उन्हें सुनता और याद रखता है। एक माँ यदि बच्चे के साथ व्यवहार पर पूरा ध्यान नहीं देती तो आसानी से उसकी दृष्टि में अपना सम्मान खो देती है। तो बच्चों को एकदम से हमने कल बोला था ना कि हमेशा डांटते नहीं रहे, तो बच्चे क्या होता है जिद्दी हो जाते हैं। बच्चों को प्रोत्साहन दें और पढ़ाई अगर करते हैं अपन, जो कई बार बच्चों को अच्छे से अच्छी गिफ्ट देते हैं ना, क्यों देते हैं, इसलिए देते हैं कि बच्चे अगर अच्छे से टॉप करते हैं तो हम तुम्हें ये देंगे, लालच देना पड़ती है। जैसे आप लोगों को हम देते ना लालच कि एक बार छिंदवाड़ा में जाप का अनुष्ठान चल रहा था तो उसमें किसी कार्य के लिए जाप रखी गई। तो जाप में ये माला मिलेगी, इस पर ये वाली रत्न की माला मिलेगी और भी चांदी की माला मिलेगी, पुरस्कार रखे जाते हैं। कई लोग बोले ये तो लालच हो गई। हमने कहा लोग इसी बहाने से करें, कम से कम धर्म ध्यान में लगे हैं। और खूब सारी एक महिला ने इतनी माला फेरी कि उसको सोने की माला मिली। तो लोग फायदा देखते हैं तो कम से कम अच्छा है, माला तो फेरेंगे नहीं, पाप का अर्जन तो होगा नहीं उसमें। इसलिए ये धर्म ध्यान में लगाने के लिए ही ऐसी कंपटीशन होते हैं, ये प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं, लेकिन कई बार रागदेश भी हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को भी, छोटे बच्चे रहते, लालची तो रहते ही हैं बच्चे। अभी बीना में थे, एक बच्चा आता था तो वो हमेशा उसको अगर कुछ दो तो वो पास में आएगा, नहीं तो दूर से ही नमोस्तु करके चला जाएगा। तो बच्चों के साथ बच्चे तो समझते नहीं है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। ये तो बच्चे तो होते हैं जिद्दी, बाल हट बोला है ना, बाल हट। तो बच्चे तो कई बार जिद करते हैं कि हमें तो ये चाहिए तो चाहिए ही, रोने लगते हैं। एक महिलाएं एक बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही हथियार है सबसे बड़ा, क्या, रोने लगते। कई बार हार नहीं होते तो रोने लगते, और अंतर आ जाए तो रोने लगती महिलाएं, बिहार हो जाता तो रोने लगती महिलाएं। बहुत जल्दी होती है। जब हम देखते ना पंच कल्याणक में, उड़ चला पंछी रे
हरी भरी डाल से रोको रे रोको कोई आदि को बिहार से। बहुत सारे पंचकर्णक में देखा कि जब दीक्षा होती तब कल्याणक होता है। एक तो मार होती है किसकी, और दूसरे जितनी माँ बैठी रहती सामने वो होती है। हम सामने देखते हंसते हैं, क्योंकि हम इसलिए हंसते। अभी कुछ दिन पहले ही प्रसंग घटित हुआ जहाँ से आए, लोग बोले थे महाराज जी आप हंस रहे, तो हमने वो कहते भजन सुनाओ, हमने सुना दिया। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का बिलाना है, महाराज जी ये वाला भजन नहीं सुनाओ। फिर हमने सुना दिया सुना है आंगन। तो अब लोग कहते हैं ऐसे भजन क्यों सुनाओ, तो भजन तो प्रासंगिक होते हैं, तो वो वैराग्य का दृश्य होता है, तो माँ रोती है। लेकिन बच्चे भी जिद पकड़ लेते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि बच्चे रो रहे हैं, इसलिए बच्चों को संभालना बड़ा कठिन कार्य होता है। ये मिट्टी के समान होते हैं बच्चे, कि इनको जैसा अपन संस्कार देंगे वैसा मिट्टी का कुछ आकार जो बन सकता है, चाहे जो बना सकते हैं। एक चाइल्ड माइंड इज ए क्लीन स्लेट। जो बच्चे का दिमाग होता है वो पूरी स्लेट की भांति होता है, इसमें कुछ भी लिख सकते हैं। पर्वत पर पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे कदम बढ़ते जा रहे हैं। एक असीम उत्साह है, असीम ऊर्जा का संचार हमारे अंदर हो रहा है। और यहाँ पर इतनी पवित्र आत्माओं ने मोक्ष को प्राप्त किया है, इसलिए इस भूमि का स्पर्श भी महापुण्य फलदायी है। और बुद्धनाथ भगवान की कूट पर बड़े भक्ति भावों से पूजन अर्चना करते हुए और भाव विभोर होकर उस का आनंद ले रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि दुनिया में सब कुछ इसके आगे फीका है। और बैठकर प्रभु को नमोस्तु किया और भावना भाई ओम ह्रीम श्री कुंभनाथ सिनेन्द्रादि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 32 लाख 96,742 मुनि समेत शिखर के ज्ञान दर्शन से जो सिद्ध हुए, उनके चरणों में अनंत बार मन वचन काय से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बस आगे बढ़ते हुए मुख से उच्चारण नहीं करना है, बस उस परम परमात्मा सिद्ध परमेश्वरी सिद्ध भगवंतों की मोक्ष स्थली को बस नमस्कार करना है। और आगे बढ़ते बढ़ते गौतम स्वामी की कूट पर पहुंच जाते हैं और असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। मन प्रफुल्लित है, हृदय गदगद है। ओम ह्रीम श्री गौतम स्वामी आदि गणदेव उद्यान आदि भिन्न भिन्न स्थानों से जो मोक्ष पधारे हैं, उनके चरणारविंद को अनंत बार मन वचन काय से नमोस्तु 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 के बाद नवीनाथ भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। हे भगवान, आपने जो साधना की उसी साधना को मैं भी करूं और आप जैसे मोक्ष को प्राप्त करूं। आपने इतने कष्टों को सहन किया, हे नवीनाथ भगवान, आपकी स्तुति करते करते मैं भी बस यही चिंतन करता हूं कि भगवान, बस दुनिया में सब कुछ असार है, यदि सार है तो बस आपकी ये भक्ति है। ओम ह्रीम श्री नवीनाथ सिनेन्द्रादि 900 कोड़ा कोड़ी 1,45,07,942 मुनि श्री सफेद शिखर के मित्रधरपुर से सिद्ध हुए, उनके चरणारविंद को मेरा अनंत बार मन वचन काय से
नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब आगे अरनाथ भगवान की चिरेंद्रादि कूट है, जहाँ से अरनाथ भगवान मोक्ष पधारे हैं। हे भगवान, आपने सब कुछ त्याग करके उस असीम आनंद की अनुभूति की है। हे भगवान, बस आप जैसा ही मैं बन जाऊं। हे भगवान, आप तो बस मुझे इतनी शक्ति देना कि बस मैं आपकी भक्ति कर सकूं। ओम ह्रीं श्री अरनाथ जिनेन्द्रादि 99 करोड़ 11 लाख 11,000 99,99,999 श्री समय शिखर के नागपुर से सिद्ध हुए उनके चरणों में मेरा मन वचन का से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं मल्लीनाथ भगवान के चरणों में। बड़े प्रफुल्लित भाव से, हम गर्द भाव से, भक्ति भाव से आनंद विभोर होकर वंदना कर रहे हैं भगवान की, और मल्लीनाथ भगवान के चरणों में अपनी भक्ति अर्पित करते हैं। बहुत क्रियाएं हम करते चले जा रहे हैं। ओम ह्रीं श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्रादि 96 करोड़ मुनि श्री संदेश शिखर के संबलपुर से सिद्ध हुए उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद श्रीनाथ भगवान की कुट पर पहुंच जाते हैं आगे। ओम ह्रीं श्री श्रीनाथ जिनेन्द्रादि 96 कोटि 96 करोड़ 96 लाख 9,542 मुनि समय शिखर के संकुल कूट से सिद्ध हुए उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके बाद क्रम के अनुसार भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं। ओम ह्रीं पुष्पदंत जिनेन्द्रादि 9 कोटि 99 लाख 7,480 मुनि श्री समय शिखर के सुप्रभुपुर से सिद्ध हुए उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब क्रम के अनुसार परम प्रभु भगवान के कुट पर पहुंच जाते हैं। ओम ह्रीं श्री परम प्रभु जिनेन्द्रादि 99 करोड़ 87 लाख 41,790 मुनि समय शिखर के मोहनपुर से सिद्ध हुए उनके चरणारविंद को मेरा मन वचन काय से अनंत बार नमोस्तु